कार्यक्रम की रूपरेखा तो तैयार हो चुका है। हमारे अतिथियों की कमी है। अतिथि का यहाँ इस कार्यक्रम में सादर अभिनंदन, स्वागत। आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम एक निश्चित तौर पर सफलता की ओर अग्रसर होगा। हमारे अतिथियों के आगमन से यह कार्यक्रम की शुभारंभ आंगनबाड़ी की जो शिक्षिका आगे ले जा सकते हैं। जब तक हम में सोच पैदा नहीं होगा, ये हमारे जिंदगी में, निजी जीवन में हमारे घर से ही आरंभ होता है और हम उन घर की चीजों से ही एक नई शिक्षा सीख सकते हैं। हमारी माताओं में वो काबिलियत है, एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया है, अंगना में शिक्षा। हमार मुहाटी में शिक्षा आगे है। एक समय रही से जब हम शिक्षा ग्रहण करे बार कई कोसों दूर जान, उस समय साधन के भी अभाव रही से, फिर भी हमार अंदर जो शिक्षा ग्रहण करे के सोच रही। हमारे नवयुवक साथी धनसाय हुर्रा जी, हम आपसे भी निवेदन चाहेंगे, कृपया आइएगा, मंच में विराजमान होइएगा। धनसाय हुर्रा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी से निवेदन चाहूंगा। तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है तो हमें माताओं का शिक्षा में उन्मुखीकरण आवश्यक है। माताओं को शिक्षित करना आवश्यक है। जिस गांव की, जिस देश की, जिस राज्य की माताएं शिक्षित हो गई, उस राज्य का उन्मुखीकरण होना, उनका विकास होना संभव है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम अंगना में शिक्षा में आप सभी का पुनः एक बार सादर अभिनंदन, स्वागत। जोरदार तालियों के बीच मैं आज के अतिथियों से सादर निवेदन चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ पूजा अर्चन से करेंगे। अतः अतिथियों से मेरा सादर निवेदन और खासकर यहाँ की मातृशक्ति से मेरा सादर निवेदन है कि आज का इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूजन अर्चन के द्वारा करें। कर कमलों से ये मातृशक्ति हैं, ये हमर दाई, ये हमर महतारी, ये हमर गांव के विकास करैया, हमर लइका मन के विकास करैया, हमर लइका ला शिक्षित करैया। ये महतारी मन के हमर लइका ला शिक्षित करना है। लइका शिक्षित होही तब गांव के विकास होही, गांव के विकास होही तभी ये राज्य के विकास होही, और राज्य के विकास के साथ देश के विकास जुड़े हैं। तो साथियों, हमला समझना है, हमर गांव के लइका ला, हमर महतारी मन के लइका ला, ये लइका मन के उन्मुखीकरण करना है, उन्मुखीकरण करना है। की ये कार्यक्रम है अंगना में शिक्षा, और ये अंगना में शिक्षा में महतारी मन के योगदान महत्वपूर्ण है। हमार महतारी मला समझना है, अपन लइका कार की लइका मला ज्यादा समय महतारी मन ही देथे, लइका ज्यादा समय महतारी मन कर ही रहते। तो महतारी मला समझना है और समय के साथ अपन संग संग में शिक्षा दे। पहला गुरु हरे और माता से ही सीखना शुरू करते लइका। मातृशक्तियों के द्वारा ये पूजन अर्चन का कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही अम्बेडकर जी, जिनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, अप्रैल को उनकी जयंती मनाया जाता है। हम उनको याद करें, उनकी संविधान की देन को याद करें। ये ऐसे महापुरुष हैं जिनकी बदौलत हमें अधिकार मिला है, वरना पता नहीं हमारे अधिकार हमें मिलते या ना मिलते। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सादर यहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए, साथ ही महात्मा गांधी की वो स्वतंत्रता कौन भूल सकता, महापुरुषों को याद करें जिनकी बदौलत आज हम जी वो सदा याद रखेंगे और हमें याद रखनी चाहिए। और उनकी जयंती आने वाली है 14 अप्रैल, आप सदा उनको याद करेंगे और उस दिन जयंती अवश्य मनाइए।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, गांव की माताओं की, अपने अपने माताओं की, बोलो भारत माता की। ये बच्चे नवनिहाल एक ऐसे घड़े के समान है, जिस घड़े को जब कुम्हार बनाता है घड़ा कच्चा रहता है। ये बच्चों की जो मस्तिष्क है, उनकी सोच है, एक कच्चे घड़े की समान है। उस कच्चे घड़े में हमें किस प्रकार की शिक्षा देना है, नई सोच पैदा करना है, ये एक शिक्षक का कार्य है, एक माता की कार्य है। हर व्यक्ति शिक्षक है। हर व्यक्ति जो अपने बच्चों को शिक्षा देता है, किसी न किसी को शिक्षा देता है, वो शिक्षक है। केवल स्कूल में पढ़ाने वाला वही शिक्षक नहीं होता, हर व्यक्ति शिक्षक होता है। ज्ञान की बातें कहीं से भी किसी भी बच्चे को दे दो, वो शिक्षा है। तो हमें बच्चों में एक नई शिक्षा देना है, एक नई सोच देना है, एक नैतिक शिक्षा देना है, ताकि वो भविष्य के देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके, गांव के निर्माण में अपना योगदान दे सके, घर के निर्माण में, घर के विकास में अपना योगदान दे सके। हमें ऐसे बच्चों का निर्माण करना है। आदरणीय अतिथि पूजन अर्चन करते हुए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र को यहाँ अर्पित करते हुए आप सभी के बीच हमारे युवा साथी भी उपस्थित हैं। आपसे एक बार सादर निवेदन चाहूँगा कि मंचासीन होने की कृपा करें। इसके बाद आगे की कार्यक्रम को प्रगति प्रदान करते हुए मैं सादर निवेदन जितने भी मातृ शक्ति हमारी बैठी हैं, उन सभी का तिलक लगाकर और जोरदार तालियों के बीच, आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सभी का तिलक लगा के स्वागत करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान कुमरे सर जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बार पुनः प्रेम सिंह, आपसे सादर निवेदन, एक बार पुनः आए और हमारे प्राचार्य, संकुल प्राचार्य आदरणीय कुमरे सर जी का स्वागत तिलक लगाकर करेंगे। साथ ही की, भारत माता की, स्वागत की बेला यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आगे की कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए कि अगनाम शिक्षा इस कार्यक्रम की रूपरेखा, बच्चों का नामांकन से शुरू होगा यह कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम क्यों लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। और ये 5 साल से 8 साल तक के बच्चे, इन बच्चों का उन्मुखीकरण करना है। और कौन करेगा? माताएं करेंगी। माताओं के द्वारा ही बच्चों को सिखाया जाएगा। जो बच्चे स्कूल में जाकर नहीं सीख पा रहे हैं या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में तो रहते हैं, उनकी माताओं के साथ उनका समय व्यतीत होता है। तो हमें उन माताओं का उन्मुखीकरण करना है और माताएं उन बच्चों का उन्मुखीकरण करेंगी। और जिस दिन माताएं समझ गईं, माताएं शिक्षित हो गईं, उस दिन बच्चे खुद ब खुद शिक्षित हो जाएंगे। तो आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं कीर्ति सर से सादर अनुरोध करता हूं कि आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा को बताएं।
अपना उद्बोधन, अपना वचन छोटी मोटी बातों में बच्चों को प्रेरित, माताओं को प्रेरित करने संबंधित आपसे सादर निवेदन कि आप 2 शब्दों में अपना उद्बोधन करें और हमारी माताओं को समझाने का प्रयास करें ताकि वे शिक्षा की ओर अग्रसर हों। आदरणीय हुर्रा जी। धन्यवाद ठांडे सर। आज अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम में पधारे हमारे गांव के माताएं, बहनें, मेरे बच्चे और इस संकुल के सभी शिक्षक, सबको धन्यवाद देता हूं कि इस अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम को आपने यहाँ पर रखे और हमारे पालकों को एवं माता को आपने एक बच्चों की शिक्षा और उनकी शिक्षा क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए आपने इस कार्यक्रम को रखे। आपको हमारे गांव की ओर से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा होना भी चाहिए कि इस कार्यक्रम की उद्देश्य एक माता को भी समझ में आना चाहिए और इसका परिणाम अच्छे से निकले। यही चाहता हूं कि मेरे माताएं और पालकों से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को घर में अच्छे से परवरिश करें, शिक्षा को ध्यान दें और तभी जाके हमारे बच्चे का शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर आगे बढ़ेगी और हमारे बच्चे भी बढ़ेगी, हमारे गांव भी बढ़ेगा, हमारे देश भी बढ़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद हुर्रा जी। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा घर रोशन होता है। हमें घर को शिक्षा से ही रोशन करना है, क्योंकि जहां शिक्षा है वहां अनैतिक कार्य नहीं होते। हमें उस अनैतिक कार्यों को रोकना है, हमें बच्चों को शिक्षा देना है। इसी का उद्देश्य है अंगनामा शिक्षा। हमार महतारी माला समझना है और लड़का ला रोज स्कूल भेजना है। स्कूल जही तब तो सीखी और घर में रही तो तुहर से सीखी। एकरे से ती तो तुमला उन्मुखीकरण करे जाते। माता मला बुलाए के कारण का है, पिता मला काबा नहीं बुलाए, माता जी मला काबा बुलाए और शासन के मनसा का है एला समझना है। और माता ला काबा शिक्षित करे जाते कार की लड़का के ज्यादा समय माता मन के साथ व्यतीत होते। आपका घर में काम करत करत लड़का सिखा सकते हो, मौहा बिनत बिनत लड़का सिखा सकते हो। अरे वही तो उद्देश्य है शासन के, राज्य शासन के उद्देश्य वही तो है लड़का कहीं भी सीखे। स्कूल में गलत का करते गुरुजी, हाँ उसने तो करते हैं वो गोटी माला सिखावत है, तो मौहा बिनत बिनत सिखाओ ना। अरे यही के एकरेच नाम है अंगनामा शिक्षा। हमला शिक्षा घर से ही पैदा करना है, अवेला हमला समझना है। इसी के आगे उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय सामसाय आंचला जी ठीक है आगे की ओर बढ़ता हूं। श्रीमती चमरोतीन बाई हमारी मातृशक्ति, आपसे मैं सादर निवेदन चाहूंगा कि आप भी हमें उद्बोधित करें ताकि हम भी आपसे कुछ सीखें। आप अपनी भाषा में, आपकी जो मातृभाषा है उसमें बोलिए, हम यहाँ समझने के लिए तैयार हैं।
यहाँ बैठे सभी लोग समझेंगे। आदरणीय जमरुद्दीन भाई जी, आपको गोंडी में आता है तो गोंडी में ही बोलिए। जोरदार तालियों के बीच आप सभी के बीच श्रीमती जमरुद्दीन भाई जी आप सभी को उद्बोधित करने जा रहे हैं। देखो हमारे माता पिता। हाँ, मैं हाँ बोलता हूँ चमरुद्दीन भाई, फूलघाट वड्डे। देखो रे भाई, अति कदमी आया तो बाल बच्चा ला कौन शिक्षित बना हो, बाप बना ही कि मास्टरी बना हो, ये बताओ। तुमला बार बार स्कूल भेजो, साफ सुथरा रहो, अपन घर द्वार ला संभालो, अब अपन भी शिक्षित रहो, तब तुम्हार घर द्वार अच्छा हो ही, तुमला समाज ही सब कोई। काय के ही तो देखो ये दे झूपड़ी रहा है, घर कैसे सुधरीस, बच्चा कैसे सुधरीस, पढ़ीस लिखीस आगे बढ़ीस करके तुमला बोल ही काय, तुमरे नाम रही कि घर में तुमन राखो, कि कहीं नाचा कूदम भेजो, कि पढ़े के में भेजो। वो लड़का शिक्षित हो ही, आंगनबाड़ी में शिक्षित हो ही, गुरुजी शिक्षित कर ही, तुमान शिक्षित घर में करेला नहीं सका। कैसे माता पिता मान सही बोलता हूँ कि झूठ बोलता हूँ? देखो अच्छा से रहो, अच्छा से खाओ, आओ साफ सुथरा रहो, बच्चा ला भी राखो, घर ला भी राखो, आओ हमारे गांव में शिक्षित बनो। हुलघाट गांव में हुलघाट जैसे झंड रहो, घाट ला उभार राखो, घाट ला सुधारो, रोड ला सुधारो, आदमी ला समझाओ, तुमला डर के आदमी मान काय कही ये कैसे हमार फुलघाट हर सुधरीस रे भाई अभी करके सब कोई बोली। अब तुमान अच्छा से रहो। अब हमरे गांव थोड़ा एकदम जंगल टाइप रहा है, थोड़ा लाइन से आते, हमार हुलघाट में कैसे नहीं सुधरे आदमी, सुधार के अपन रखो ना, घर ला सुधारो, गांव ला सुधारो, आदमी से अच्छा बात करो, तब आगे जाए के बढ़ो। जय हिंद, जय जय। और ये माता लम्बे दिल से प्रणाम करत हूँ कि आप सबके सामने अपन बात ला रखीन, शिक्षा ला आगे बढ़ाए वा आप मला कीन, अपन गांव ला सुधारना है हमला। गांव असने नहीं सुधरे, पहली सोच ला सुधारे पड़ी। सोच कहाँ सुधारी? अरे सोच कहाँ सुधारी? कोई ना कोई तो सुधार ही, ओकरे बा सरकार लेके आए है स्कूल। स्कूल में जाओ, नया सोच मिली। और जे स्कूल में नहीं सीख सकत है, ओकर वाला आए है अंगना माँ शिक्षा, महतारी बन सिखाई। जब लड़का सुधर गए तो हमार गांव सुधर गए, रोड अपने आप सुधर जाई। एक नया सोच है रोड, शिक्षा एक नया सोच है। शिक्षा आपको शिक्षा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छी सोच रखता है, जरूरी नहीं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छी सोच रखता है। हमको अपना सोच अच्छी रखना है। आगे के उद्बोधन के लिए मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती कुमारी दास से सादर निवेदन कि आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैडम, आपका स्वागत है। अंगनामा शिक्षा में अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। आज अंगना में शिक्षा के उपलक्ष्य में
सरादुल हमरे पंचायत में पोषण पखवाड़ा रखा गया है कार्यक्रम। इसमें सभी शिक्षकगण एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी को मैं आमंत्रित शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद गांव के महिलाएं एवं सभी स्कूल एवं आंगनवाड़ी बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी मैं अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी आए और प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि आज अंगना में शिक्षा का मतलब ये है, मेरे अंदाज में मैं अपने अंदाज में बताना चाहूँगी और छत्तीसगढ़ी में बोलूँगी। हम खुद समझदार हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आंगनबाड़ी भेजना हमार माँ बाप के ऊपर निर्भर करते। आंगनबाड़ी हम खुद भेजबो, लड़का ला खुद पहुँचाबो और आंगनबाड़ी से शिक्षा पाने के बाद ओमन स्कूल में सुरक्षित जही और स्कूल में भी हम लोग भेजना चाहिए, प्लस आंगनबाड़ी भी भेजना चाहिए। हम लोग शुरुआत तो आंगनबाड़ी केंद्र से ही न्यू बच्चे मन के न्यू बनते, हमारे बच्चे मन के शिक्षा वहीं से शुरुआत होते। लड़का मन ला मानसिक बौद्धिक विकास, मानसिक विकास खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना, शारीरिक विकास आंगनवाड़ी केंद्र से ही मिलते, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा। प्लस आंगनबाड़ी में जो बच्चा रोज जाते बोला समझ में आते कि अनार तो आम बातें, ABCD आम बातें। हम आंगनबाड़ी रोज भेजबो अपन लड़का मल्ला तो हम लोग आगे जाके कोई लड़का ला परेशानी नहीं हुई स्कूल में जाके कि सुरक्षित मन चाहिए। और पहली क्लास ला तो ऐसी निकल दी आसानी से, पढ़ाई पर कोई टेंशन नहीं हो। हम लोग खुद ला समझदारी होना है। मैं गांव वाले महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि अपन लड़का ला बुलाए के जरूरत मत पड़े, ना टीचर ला ना कोई मैडम ला। तुम खुद समझदार हो। अभी सभी जन अनपढ़ तो कोई भी नहीं है, कोई बहू नहीं है ना कोई बाप नहीं है, अनपढ़ कोई नहीं है। हर घर में एक शिक्षित व्यक्ति जरूर होते। तो हम लोग खुद ला समझदार बनना है और स्कूल में अच्छा साफ सुथरा करके लड़का मला, कपड़ा भी साफ सुथरा, खाना पीना साफ सुथरा करके लड़का मला हम लोग खुद पहुंचाना है। जरूरी नहीं है कि आंगनवाड़ी सही का यही या टीचर मना के हम लोग बताएं कि ये साफ करो, ये ऐसे खाओ वैसे खाओ। हम खुद समझदार हैं, हम लोग क्या करना है, कैसे खाना है। हमेशा बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ताजा भोजन करना चाहिए। और मार्केट में जो बाजार में जो सब्जी मिलते, हमने पोषण पखवाड़ा जो बनाया है ना, एक मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि पोषण पखवाड़ा के मतलब हम यहाँ सजाए हैं। हमारे गांव में हर प्रकार के सब्जी मिलते, हम लोग बाजार में लेके खाए के जरूरत नहीं है। पानी जो नहाथन, कपड़ा धोथन, वो पानी ला सदुपयोग करना है, उसका सही उपयोग करना है। नाले से पानी बहाओ और छोटे छोटे क्यारी बनाओ, वहाँ केला पौधा लगाओ, मुनगा पेड़ लगाओ, बरबट्टी लगाओ, टमाटर लगाओ, करेला लगाओ, भट्टा लगाओ। हर प्रकार के सब्जी उगाए जाते। हम बाजार के ना खा के हम खुद अपन पैसा बचा के कोशिश करन और अपन गांव में सब्जी, हर घर में सब्जी, जैसे मोर करा दूसरा सब्जी नहीं है तो पड़ोसी से लेके ला सकते हैं। हम लोग बाजार के जो पैसा खर्च करते हैं ना, वो पैसा हम लोग बचाए के कोशिश करना चाहिए। और बाजार में जो मिलते वो में बहुत खाद वगैरह डला रहते, तो हम लोग शुद्ध सब्जी बोले तो घर में मिलते। हम लोग हमेशा घर के सब्जी ही ज्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे कि केला, हम 2 पैसे के चक्कर में अपन घर के सब्जी बाहर में लेके बेच देता और वहां से हम खाद वाला सामान ला लेके घर में लाता और से हम लोग बहुत कुछ हानि होते। हम लोग हमेशा घर के सब्जी ही खाना चाहिए ज्यादातर, और हर प्रकार के दाल खाना चाहिए। और खाना पीना में भी अच्छा व्यवस्था रखना चाहिए, किचन वगैरह साफ सफाई रखना चाहिए। प्लस कपड़ा लत्ता लड़का मन के सफाई करना चाहिए ना, साफ नहीं कपड़ा मन ला हमेशा धो के पहना के लड़का मन ला स्कूल भेजो, आंगनबाड़ी भेजो, ठीक है। और जो भी आंगनबाड़ी से जो पोषण आहार देता ना, वो
ओला सुरक्षित रखो, डब्बा में रखो और हमेशा लइका मन ला जो देथन लइका मन बा तेला तुमन खिलाओ। लइका कुपोषित भी नहीं होई, एकर से लइका कुपोषण से बची। प्लस जो आंगनबाड़ी के लइका आंगनबाड़ी में भेजो और स्कूल के जो बच्चा होते हैं स्कूल में भेजो। मतलब अभी बच्चा मन हाँ काम करे के लायक नहीं है। जब 18 साल के बाद तो मन काम कर सकते, स्कूल में जाइए, काम भी घर के काम कर सकते। ऐसे बात नहीं है लइका मतलब काम नहीं करवाना है, सिखाना है मतलब, लेकिन स्कूल में भेजना जरूरी होते। स्कूल में बुलाए के जरूरत मत पड़े, हमेशा समय के अनुसार लइका मतलब स्कूल भेजा करो। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं आदरणीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय सरपंच महोदया श्रीमती फूलवती उइके जी का आगमन हुआ है। मैं इनके सम्मान में कुमारी चंद्रिका आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और सरपंच महोदया का स्वागत तिलक लगाकर करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान दलसुराम जी आंचला जी का भी आगमन हुआ है। आपके सम्मान के लिए मैं साहिल कक्षा चौथी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आंचला जी का स्वागत तिलक लगाकर करेंगे। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच आदरणीय अतिथियों का स्वागत साहिल कक्षा चौथी के द्वारा। इसी क्रम में मैं आदरणीय सरपंच महोदया फूलवती उइके जी से सादर निवेदन करता हूं कि आप भी उद्बोधन स्वरूप हमारे बच्चों को, माताओं को प्रेरित करें। गोंडी भाषा में आप हम सभी को समझाने का प्रयास करें, हमारी माताओं को समझाने का प्रयास करें। खासकर कार्यक्रम उन्हीं के लिए है। आदरणीय सरपंच महोदया। उराट नौना नौनी लोरीट बने पढ़े की बने ध्यान लगे की मिया बाटा मास्टर लोर मंतोर उपस्थित किया लाने का जमा की तोर बने नहाए की बने एरमिया ढंग से लता कपड़ा साफ की स्वाट आंटी का उदाट ढंग से पढ़े की ढंग से सब उड़ाट ध्यान मिया बाटा मास्टर लोर विहान तोर शिक्षिता निमाट उदम से हमारी माताएं अवश्य ही सीखेंगी और अपने बच्चे को साफ सुथरा अवस्था में भोजन कराकर स्कूल भेजेंगी। हम उनसे अपेक्षा रखते हैं। इसी क्रम में श्रीमान दलसुराम जी आपसे भी सादर निवेदन कि आप भी हमारे बच्चों को, हमारी माताओं को उद्बोधन स्वरूप अपनी बात बताएं। अग्रिम उद्बोधन के लिए हमारे संकुल प्राचार्य आदरणीय श्रीमान कोमरे सर जी आपसे सादर निवेदन कि आपको जो भी भाषा उचित लगे उस भाषा में हमारी माताओं को, हमारे बच्चों को, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे युवा साथी हैं जो गांव से आए हैं, उनको आप प्रेरित करें। आदरणीय कोमरे सर जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, हमार दाई दादा की। आज सरादू घमरे के पावन धरा में एक कार्यक्रम और एक अनोखा और नया कार्यक्रम शिक्षा में अंगना में उपस्थित इस संकुल केंद्र के समस्त शालाओं के
मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और सम्मानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आज इस मंच में उपस्थित हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथिगण, सम्मानीय सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत सरादू घमरे, यहाँ के जागरूक हमारे नवयुवक साथी श्री धनसाय हुर्रा जी, शामसाय आचला जी और दलसुराम आचला जी और इस संकुल केंद्र के समस्त हमारे शिक्षक साथीगण, मैं कार्यक्रम के लिए मुझे भी 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि मैं चलो छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ कि गोड़ी में बोलूँ। चलो गोड़ी में मैडम बोल दी। सबसे पहले मैं हमारे एक कार्यक्रम में जतिक उपस्थित हमारी माताएं और हमारे पिता, अब हालांकि माता के कार्यक्रम है लेकिन इनमें पिता ला भी जोड़ना जरूरी है। बिना पिता और माता के इस संसार के निर्माण नहीं हो। जहाँ भी माता है वहाँ पिता है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। ओकरे खातिर हर सिक्का के 2 पहलू, हर चीज के एक जोड़ी रखे। तो मैं जतिक माता है पिता है एकर मन के पाँव प्रणाम करत हूँ और जो नानी लड़का मन है ते मन चुमा लेता हूँ। तो बोले कि पहले मैं बोल नहीं पाया, लेकिन एक बार ये धरा है, ये जगह है जो एक सोना जगह है, हमारा हरा भरा की गोद में भरे है, लकड़ी से भरे है और झाड़ से भरे है। ऐसे जगह कभी नहीं मिले और एकर कृपा हर गांव में एक माता होते शीतला माता। तो एक बार मैं सब जन ला निवेदन करूं, जोर से बोलूं, शीतला माता की जय, शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, ठाकुर दाई की, ठाकुर दाई की। चूंकि हम ओकरे छत्र छाया में जीवन यापन करथन, ये हमर रखवाली करने वाला, सुरक्षा करने वाला, देख रेख करने वाला। जब भी हमला दुख होते तो हम शीतला माता का जाके पाँव पड़थन, हमार दुख ला बताथन, हमार समस्या ला बताथन। इसलिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये धरा के देख रेख करने वाला हमारे शीतला जी माता जी, इला मैं हूँ प्रणाम करता हूँ और आप सब मन की ओर से मैं अपना प्रणाम है। और मैं साथ में इस ग्राम पंचायत के सचिव महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो कार्यक्रम बिल्कुल मैं 1-2 लाइन में बताए के प्रयास करूँ। ध्यान दो, जतिक हमार माता है, जतिक पिता है और हमारे छोटे छोटे लड़का है। हमारे शासन अभी प्राथमिक शाला व 2 प्रकार के कार्यक्रम चलाते। एक है अंगना में शिक्षा। अंगना में शिक्षा कौन लेकर है? 5 साल से 8 साल तक। 5 साल के लेकर कहाँ रहते? आंगनबाड़ी में। 6, 7, 8 साल के लेकर कहाँ रहते? स्कूल में। तो ये 5 साल से लेकर 8 साल के लड़का ला जो ये उम्र में आते तेले एक साथ बिठा के इला पढ़ाना है। और ये यदि हमारे प्राथमिक शाला में आंगनबाड़ी के बिल्डिंग जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं जुड़े हैं तो वो माला कहीं ना कहीं एडजस्ट होला पढ़ाएगा। अब ऐसे ही नहीं, आप मैं बताता हूँ कि वो काम हमारे शिक्षक भी करी। शिक्षक जो पीरियड लगी वो जाए आंगनबाड़ी में और जो 5 साल के लड़का है वो मतलब पढ़ाए। ऐसे कार्यक्रम है ताकि वो लड़का जब पहली कक्षा में आई तो ओला कोई सीखे बा या पढ़े बा दिक्कत ना हो।
ओकर बाद आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल ला जोड़े गए हैं। तो पहली दूसरी और ओला कहना चाहिए पहली से और छोटे जो 5 साल के लड़का जो आंगनबाड़ी में रहते, ये तीनों मिलके ये अंगना में शिक्षा के कार्यक्रम के तहत ये पढ़ाई जाए। तो अंगना में शिक्षा और शिक्षा में अंगना, मैं पलटा के बोलता हूँ, अंगना में शिक्षा, शिक्षा में अंगना, शासन के अनोखा पहल, क्या कहना क्या कहना। आंगन में शिक्षा प्राप्त करे का आइडिया केवल स्कूल में नहीं है, केवल आंगनबाड़ी में नहीं है, ये तुम्हारे घर में के आंगन में भी इस प्रकार के सजा के रख सकता। हमार माता जो हैं आजकल हर घर में एक पर्ची होते या जगह होते जहाँ, तो उमें यहाँ कुछ सामग्री ऐसे इकट्ठा करके रख दे। लड़का छुट्टी के दिन अब जब पढ़ेला कथा, वो लड़का ओला देख के सीखे। ये चार्ट भी रख सकता, कई रंग भी रख सकता, कई सामान भी रख सकता, ये सामान ला पहचाने के प्रयास करी। ये केवल आंगनबाड़ी में नहीं है, केवल स्कूल में नहीं है, ये जब स्कूल में आई तब स्कूल में सीखी, जब आंगनबाड़ी में आई आंगनबाड़ी सीखी, ओकर पहले वो घर में भी सीखी। कई माता जागरूक हैं, वो घर में एक टाइम या 1 घंटा आधा घंटा जरूर पढ़ा लगत है। तो ओतिक में तो कोई ऐसे जगह है, वो जगह में ते वो शिक्षा के सामान ला रख दे। लेकिन ध्यान दो कि कोई बारी के छोटे मत रखो, काबा के लड़का कभी कभी मुंह में ले जाकर खाते। ऐसे नहीं कि कुमरे साहब ऐसे कहा थे तुम रखे हैं, कोई बड़े साइज के रखो, जैसे आलू है, जेला मुंह में डाल ना पाए। तो ये एक सीखे के तरीका है, सिखाए के तरीका है। यदि हम सिखावो तो हो सकते वो में एक नया ओकर दिमाग में आई और उससे सीख सकते, गणित सीख सकते, भाषा सीख सकते, पर्यावरण सीख सकते। यही सीखे बा कह के ये हम अंगना में शिक्षा प्रारंभ करेंगे। तो मला उम्मीद है कि जतिक माता आई ने, और मातावान आजकल पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन एक शब्द है जागरूक है। जागरूक मैंने जिसमें समझदारी है, सोचे की शक्ति है, जिसमें बताए की शक्ति है, और ये शक्ति काम है माता में। मातृत्व शक्ति शायद पिता से बढ़ के है। तो मैं फिर हमारा प्रणाम करूँ ऐसे मातृत्व शक्ति जो हमला जन्म दे है और ये दुनिया ला हम अति काम करथन, ये कृपा ओकरे। और दूसरी बात यह है कि संस्कार सिखाए के काम, ये 5 साल या 4 साल 8 साल या प्राइमरी स्कूल इनमें चलते। अच्छा का है, बुरा का है, झूठ बोलना कैसे सिखाए जाते या सही बोलना कैसे सिखाए जाते, ये सबसे पहले हमारे माँ बाप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं बताऊं तुमला, हम छोटे लेकर थे 5 साल के 4 साल के, वो लेकर हम बता देता कि बाबू कहीं से बैठे आ, वो आई तन बता भाई कि माँ नहीं है कभी। सुना था दाई मन, वो लेकर हम ही बताता है, वो फलाना आई ना तो बता देवे कि नहीं है माँ कहीं। तो हम बोला झूठ बताना सिखाता है। तो ये हमला नहीं सिखाना है, बोला ये सिखाना है कि दाई है लेकिन काम कराते व्यस्त थे, ठीक है ना। हमारा ये कथन कि वो कौन आए बता भाई, जा 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 जा, वो नहीं कभी, वो नहीं कभी कर नहीं है, दाई नहीं है का। तो ये हम बोला गलत रास्ते होकर, अभी दिमाग बिल्कुल वो नहीं समझे कि गलत का है का सही है, लेकिन वो हम गलत जगह पर लेखन, गलत दिशा पर लेखन, और वो दिशा ऐसे है कि ओकर मस्तिष्क में घर बना ली, इसमें कभी वो सीधा नहीं हो सके। तो ये बिल्कुल कच्चा ये है, जैसे कुमार बनाते खड़ा और कच्चा माटी में मस्त सजा थे, तो वही समय स्थिति है। ये हम जतिक भी सजा सकथन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहली माता पिता, ओकर बाद ओकर घर के परिवार के सदस्य है, भाई है, बहन है या और काका है और काकी है। ओकर बाद आते हमारे मास्टर बनकर। तो मैं मास्टर में ध्यान चाहूँ कि वाकई में जो शासन जिम्मेदार सौंपे है, वो जिम्मेदारी आप बेखूबी से करना आप मन की जिम्मेदार है। क्योंकि दाई बाप केवल मास्टर के ऊपर विश्वास करते। कैसे करते? मैं कई जगह बात करे हूँ, ये लड़का गुरुजी मोर बात नहीं माने, काका बात में मानते नहीं, गुरुजी के ये बात सही है। तो गुरुजी को वाकई में उनके बातों, उनके विचार से उतरना है, उनके खरे उतरना है।
जो विश्वास है और वाकई में सरकार तुमला भेजे है और तनख्वाह देते, तो मोर ये कहना है कि जो तनख्वाह देते तनख्वाह के बराबर आप काम करिए। यदि आप काम नहीं करते तो वह धिक्कार है, आपको नौकरी नहीं करना चाहिए। मैं आप मन सबके सामने मैं गुरुजी में लगाता हूँ कि वाकई में वो जो मिलते वो बच्चा मन के बदौलत उमर मिलते, जेकर स्कूल में बच्चा नहीं है तो शायद वाला नहीं मिली, वो गुरुजी ने भगा दे। तो मैं हमारे शिक्षक साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो आशा टीके हैं माँ बाप के, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करें, उनको सिखाएं, क्योंकि एक आध बच्चा नहीं सीख सकता, बाकी सब बच्चा सीख सकते हैं। इसलिए आप सिखाएंगे, आप सबसे नींव के व्यक्ति हैं, अच्छा नींव मजबूत रखेंगे तो नींव आगे जाके नया अच्छा माहौल खड़े होगा। मोहना टाइम दे और मैं तो हमारे गुरुजी आदमी बहुत बोलता, अब बोल सकता, लेकिन मैं अंत में नहीं चाहूँ, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उम्र से गुजारिश है, भले जैसे जो समस्या है सभी पास है, हम बार बार समस्या अवगत कराते हैं सरकार से कि तनख्वाह कम मिलते, डीए कम मिलते, गुरुजीवन में अवगत कराते, हड़ताल जाते, लेकिन हड़ताल बाद के काम है, पहले हमारा पढ़ाना। तो आप भी काम करें और वो बच्चा यदि उनकी नींव अच्छा सुधर गया तो बच्चा आगे बारी करके कोई ना कोई अच्छे ट्रेड में चल दे, जैसे बीएससी नर्सिंग है, एमबीबीएस है और मास्टर है या प्रोफेसर है या अधिकारी है। तो हमारे करा लड़का जब आते तब हम बताते हैं कि वो लड़का कहाँ जाही, कते दिशा में जाही, कहाँ पढ़ी, बोला क्या पढ़ना चाहिए, ये पूरा मास्टर जानते। लेकिन लड़का इंटरेस्ट होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, तभी वो मास्टर भी बताई। तो वाकई में कोई लड़का ला आगे बढ़ाए के जिम्मेदारी मास्टर, लड़का और पालक, पालक में माँ बाप, ये तीनों का संयुक्त जिम्मेदारी है। अंत में मैं सब जन एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब सब ला एक बार सेवा जोहार, जय सेवा। एक बार बोलो शीतला माता की, फिर जय बुलाऊंगा, है ना। शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की जय भीम। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, सेवा जोहार। वाकई सही बात की ही सर है, हमर गांव के महतारी, हमर रक्षा करैया, ओदाई के, हमर शीतला महतारी के एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। शीतला माता की, शीतला माता की। तानिया जी, प्राचार्य महोदय, प्राचार्य शासकीय माध्यमिक विद्यालय कोंडे, आपने जिस उद्देश्य हेतु आज कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम को फोकस करते हुए बहुत ही सारगर्भित शब्दों में इस कार्यक्रम के उद्देश्य को सबके सामने रखा। जिस बात को मुझे रखना चाहिए था वो अच्छा लगा कि आपने मुझसे बेहतर ढंग से इस बात को रखा, और मैं आशा करता हूं कि आपने जिस ढंग से आपने बात रखा है ग्रामवासियों के सामने, माताओं को सामने और गणमान्य नागरिकों के सामने, वो जो है आपके बातों को गंभीरता से लेंगे और अनुकरण करेंगे, जिससे माताओं का उन्मुखीकरण हो और साथ साथ बच्चों का, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का शिक्षा के साथ जुड़ाव हो। इसी के साथ मैं अंगना शिक्षा कार्यक्रम 2.0 को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन चाहूँगा समस्त शिक्षक साथियों से, कृपया अपने अपने विद्यालय के बच्चों का सर्वप्रथम काउंटर नंबर 1 पर आप नामांकन करेंगे। सभी शिक्षक साथियों से निवेदन, सभी बच्चों का आप सभी मिलकर के काउंटर नंबर 1 पर सभी बच्चों का नामांकन करेंगे। न पूजा की थाल गुलाल न चंदन, न पूजा की थाल गुलाल न चंदन,
दिल की गहराई से करते हैं सचिव महोदय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, अभिनंदन, वंदन। जय सेवा जोहार, जय सेवा, जय बूढ़ादेव, जय शीतला माता की, शीतला माता की। इसी के साथ साथ पुनः वैसा शिक्षक साथियों से निवेदन, अपने अपने गीतेश्वरी ना कौन सा गीत? हाँ छोटे गीत से बनते मला कुछ गीतेश्वरी छोटे गीत। एक नंबर सरस्वती का कांडिया जी और कुमारी दास का पानी ला के दोगे? काउंटर नंबर 2 टीकाराम ठाकुर जी, श्री लेखराम टांडिया जी और श्रीमती कुमारी दास, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फुलघाट। काउंटर नंबर 3 पर हैं भागवत मंडावी, रामलाल सलाम और श्रीमती प्रीति साहू। काउंटर नंबर 4 पर जाएंगे योगेश मरकाम जी, अनिल ध्रुव जी, श्रीमती अनिता कोमरे जी। काउंटर नंबर 5 पर नीलेश्वर साहू, शाम साय आचला, श्रीमती विद्या गुना। काउंटर नंबर 6 पर रविंद्र सलाम, श्रीमती शिवती पुड़ो। काउंटर नंबर 7 पर सुरेंद्र ठाकुर, आनंद जाड़े और अनीता वट्टी। काउंटर नंबर 8 पर जागेश्वर टेकाम, श्रीमती रेखा टोहलिया और सुभिया जाड़े, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। काउंटर नंबर 9 पर दिनेश दुग्गा, कुमारी हर्षगोटा और श्री नारायण दर्रो जी। आप एक काउंटर पर पहुंचेगा और बच्चों का आकलन कीजिएगा। आप पहले जिस काउंटर पर आपको रखा गया है उस काउंटर की गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात आगे के काउंटर में जाकर के बच्चों का आकलन आपको करना होगा। इसकी गतिविधि कुछ वहां पर जो दिए गए निर्देश है, तो निर्देश को देखते हुए उस निर्देश का पालन बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस स्तर पर, उस आधार पर आपको बच्चों का आकलन करना है। धन्यवाद। काउंटर नंबर 5 पर काम कर रहे हैं अभी। प्राथमिक शाला कोंडे के बच्चों को आकलन करेंगे। प्राथमिक शाला कोंडे कैसे करबो? ये वाला का है, रस्सी में चलना का थे यार। हाँ, कहीं भी शामिल कर लो। अच्छा एक काउंटर कम पड़ रहा है, हो जा रहे हैं। ये काउंटर कम पड़ रहे थे। अब निकालेंगे दूसरा कलर वाला। थोड़ा छोटे कर दो। नहीं चल ये सब है ना। अरे मैं कह इसको बिल्कुल भूल ही जा रहा था सर जी। और एक पुरोमित गांव का आकलन करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरादू का। अच्छा वो तो है काबू में। आंगनबाड़ी वाले गोला में जा, गोला में ऐसे गोला में भावर चलना चाहिए। ऐसे गोला में भावर चले चल वहाँ खाली वहाँ जब करना ना
पानी लानताच नहीं घर में हाँ? पानी बहुत लानताच नहीं मुड़ी में लानताच ना अब पता चल जाएगी ना लानताच नहीं लाना चल सीधा दे